वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 17 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे ईश्वर से अनुराग के बारे में। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्रह्मांडवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धियों या योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। तो ये जो भी नए संत होते थे, हर जगह काम करने वाला, शिल्पी मतलब जो शिल्पकार होता है, कृषक मतलब किसान, व्यापारी आपको पता ही है, और मजदूर, ये सारे इकट्ठे हो जाते थे इन संतों के विचार सुनने के लिए। फिर वे उनका प्रचार करते थे क्योंकि उनको वो संतों के विचार अच्छे लगते थे। उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में हम आज के कार्यपत्रक के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम तुलसीदास। नाम आपने काफ़ी सुना होगा इनका। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तो तुलसीदास राम को ही ईश्वर मानते थे अपना, मतलब राम को काफ़ी मानते थे और राम को ही ईश्वर और भगवान मानते थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस है, जो अवधी, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली भाषा है, उसमें लिखी गई है। रामचरितमानस से तुलसीदास जी की प्रतिभा एवं साहित्यिक कृति दोनों को अभिव्यक्ति होती है। इससे रामचरितमानस से आप देख के बता सकते हैं कि तुलसीदास कितने प्रतिभाशाली थे और उनके कितनी अच्छी पकड़ थी साहित्य लिखने में। फिर दूसरे हम बात कर रहे हैं सूरदास के बारे में। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब सूरदास श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा अच्छे भक्त बोल सकते हैं उन्हें। अनन्य मतलब वो श्री कृष्ण को ही अपना भगवान मानते थे। जैसे तुलसीदास राम को मानते थे, सूरदास श्री कृष्ण को मानते थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारवली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे उनकी रचनाएं? जिन्होंने लिखा है, सूरसागर नामक पुस्तक है, सुरसारवली या साहित्य लहरी में। सूरदास जी की रचनाएं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वो उनकी भक्ति को दर्शाती है। सब उन्होंने कृष्ण जी के बारे में ही लिखा है। फिर हम बात करेंगे रविदास जी के बारे में। सतगुरु रविदास जी ने अपनी आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा का जोर दिया। वे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, मतलब उस टाइम पे काफ़ी जाति का भेदभाव होता था, तो वो उस जाति से थे जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता था, या एक ये बोलते थे कि वो अभिशापित हो जाएगा जिसने उसको छुआ। उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीति, जैसे जात पात के अन्याय के लिए काम किया। इन्होंने जात पात को ख़त्म करने के लिए ही काम किया। रविदास जी की महिमा को देखकर कई राजा और रानियां इनकी शरण में आई। भक्ति मार्ग से जुड़े मीराबाई भी उनमें से एक थी। मीराबाई जो हम आगे यहाँ पढ़ेंगे, वो भी एक इनकी तरह शिष्या थी। फिर हम बात करेंगे दादू दयाल की। दादू दयाल कौन थे? दादू दयाल ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू दयाल के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। जैसे सबका अलग अलग पंथ जो हमने पढ़े थे, इनका दादू पंथ था, इनको मानने वाले दादू पंथ में थे। ये अत्यधिक दयालु थे, ये इन काफ़ी दयालु थे, इसीलिए इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साकी लिखी। शब्द और साकी पंजाब साइड में या करनाल साइड में शब्द काफ़ी चलते हैं, वो शब्द और साकी इन्होंने ही लिखी थी। फिर है मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। तो मीराबाई कृष्ण को के प्रति समर्पित थी। जो भी उन्होंने भक्तिभाव लिखे वो श्री कृष्ण जी के लिए ही लिखे। उन्होंने गीतों में उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अब मीराबाई जी थी तो राजपूत कुमारी, मतलब उच्च जाति की थी उस हिसाब से जहाँ वो थे, पर उन्होंने अपने गीतों पे ही जो उनकी कुरीति थी उच्च जातियों की,
या रीति नियम थे उनको काफ़ी उन्होंने चुनौती दी। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थान भरिए। अब रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। तो अभी हमने पढ़ा ही था रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है। और किस भाषा में, अवधी भाषा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है वो भाषा में। फिर दूसरा आपका है मीराबाई डैश के प्रति समर्पित थी। तो मीराबाई किसके, श्री कृष्ण जी की भक्ति थी, को तो श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित थी। फिर तीसरा है दादू दयाल ने डैश और डैश पुस्तक लिखी। तो दादू दयाल ने कौन सी लिखी थी, शबद और साखी। तो इसको हम लिख देंगे शबद और साखी लिखी। अब है क्रियाकल्प। कार्यपत्रक में बताए गए विभिन्न संतों कवियों की रचनाओं का विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करें तथा अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। तो अब देखिए इनको क्या आपको नेट से देख के बताना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। जैसे सूरसागर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को बेहद खूबसूरती से लिखा, और उन्होंने भक्ति रस में डूबा हुआ ग्रंथ भी लिखा। और वर्तमान में सूरसागर के महज 7-8 हज़ार ही पद बचे हुए हैं, और बाकी करीब 1.25 पदों में उन्होंने लिखा, बट वो बाकी खो गए हैं या मिल नहीं पाए या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसे सूरसागर की है, फिर सूरसारवली वाला है, ये आप एक बार इनको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ये लिखना नहीं है, बस आपको शेयर करनी है, तो आप ये पढ़ लो, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे सूरसारावली है, वो क्या है, कवि सूरदास जी ने लिखी थी, 1107 छंद थे उसमें। और इसमें क्या था, जो महाकवि सूरदास जी थे, मशहूर ग्रंथ की रचना अपनी वृद्धावस्था में की थी। वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, जब वो 67 साल के थे तब उन्होंने लिखा था सूरसारावली। और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी भी एक काव्य ग्रंथ है, ये भी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए लिखा गया है, सूरदास जी की ही रचना है, 118 पद हैं। और जैसे रामचरितमानस ये तुलसीदास जी ने लिखी थी 1636 ईस्वी में, रामनवमी को अयोध्या में स्टार्ट करी थी इन्होंने। ये सारा लिखा गया, इसमें मुख्य छंद चौपाई और दोहे हैं, बीच बीच में कुछ अन्य प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इसी प्रकार से जैसे मीरा जी के गीत है, राणा के राजमहल से परे, लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेक गण राख्य तरी, महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो बस सरियो। तो ये सारी चीज़ें आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा, तो इसमें लिखा गया है क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने ही उसको वो बताया था ना, उच्च जातियों के खिलाफ इन्होंने किया था। तो यही सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।